एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पाइथन के वीक 2 का जीआरपीए 3 जिसकी डेडलाइन है 29 जनवरी। जीआरपीए 3 में हमें बेसिक कंडीशनल पैटर्न्स बताए गए हैं। हमें ये प्रॉब्लम्स 3 पार्ट में दी गई हैं। पहले पार्ट में केवल इफ़ का यूज़ करना है, दूसरे में इफ़ और एल्स का यूज़ करना है और तीसरे में इफ़, इलिफ और एल्स मतलब तीनों का यूज़ करना है। ये सारे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। इफ़ पैटर्न वाला, इसमें हमें 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, वर्ड और दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस। वर्ड जो है स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये डबल कोट में दिया गया है, और कंटीन्यूअस टेंस को ट्रू लिखा है मतलब ये बुलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल दिया गया है न्यू वर्ड, जो कि पुराने वाले वेरिएबल की वैल्यू को ही असाइन करेगा। और क्वेश्चन है कि जो हमारा वर्ड है जिसको अब हम न्यू वर्ड बोल रहे हैं, उसके अगर लास्ट में आईएनजी दिया गया है तो हमको उसको हटा देना है, और अगर नहीं दिया गया है तो हमें उसको वैसे ही प्रिंट करवा देना है। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ न्यूवर्ड डॉट एंड्स विद मेथड यूज़ होता है कि लास्ट में किसी वैल्यू को चेक करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आईएनजी। अगर आईएनजी स्ट्रिंग लास्ट में होगी, अगर ये पूरी वैल्यू ट्रू होगी, तभी हमारा ये नीचे जो है ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो न्यू वर्ड असाइन हो जाएगा न्यू वर्ड 0 से लेके -2 तक की वैल्यू। यहाँ पे न्यू वर्ड असाइन होगा न्यू वर्ड 0 से लेके -4 तक की वैल्यू, बिकॉज ये -1 पे आता है। इंडेक्सिंग करेंगे इसको तो ये -2 पे और ये -3 पे। और जो यहाँ पे हमने रेंज ली है वो ली है हमने 0 से लेके -4 तक। तो ये अपने आप ही हमारे न्यू वर्ड में से डिलीट हो जाएगा इंडेक्सिंग का यूज़ करके। नेक्स्ट है ऐड दी सफिक्स आईएनजी टू न्यू वर्ड, मीन्स उसमें ऐड करना है। इफ़ कंटीन्यूअस टेंस इज ट्रू, जो हमें दूसरा वेरिएबल दिया गया था कंटीन्यूअस टेंस, अगर वो ट्रू होगा तब हमें सफिक्स में आईएनजी को ऐड करना है। तो कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे ट्रू होगा। इफ़ कंटीन्यूअस टेंस कोई बुलियन वैल्यूज रहती है तो हम उसको केवल ऐसे ही लिख देते हैं वेरिएबल को। इफ़ कंडीशन अपने आप उसको बुलियन वैल्यू में ही नोट करती है। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, नॉट न्यू वर्ड डॉट एंड्स विद आईएनजी। जो हमारा न्यू वर्ड हो उसमें आईएनजी नहीं होनी चाहिए, तब आईएनजी ऐड हो जाएगी न्यू वर्ड में। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में हमें 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, एज और इज मेंबर। एज जो है केवल इंटीजर वैल्यूज को असाइन करेगा, और इज मेंबर जो है बुलियन वैल्यूज को असाइन करेगा, ट्रू और फॉल्स। इसमें इफ एल्स कंडीशन को यूज करना है। क्वेश्चन है हमारा एज ग्रुप, एक वेरिएबल हमें अज्यूम करना है जो कि स्ट्रिंग हो, अडल्ट और चाइल्ड बेस्ड ऑन द एज। और अज्यूम एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 इज अडल्ट, मीन्स 18 और 18 से अबव एज के जो ह्यूमंस हैं वो एज ग्रुप अडल्ट में आने चाहिए, और उसके नीचे एज ग्रुप चाइल्ड में आने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा कोड है। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारा एज ग्रुप असाइन करेगा अडल्ट वैल्यू को, और अगर एल्स पार्ट में कोई भी वैल्यू हो उसकी, अगर 18 से छोटी है, तो एज ग्रुप जो है चाइल्ड स्ट्रिंग को असाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अज्यूम करना है एप्लीकेंट टाइप वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज को असाइन करेगा। शुड बी एज ग्रुप विद इन मेंबर स्टेटस लाइक एडल्ट मेंबर और चाइल्ड नॉन मेंबर। मीन्स यहाँ पे हमें जो इज मेंबर जो हमारा वेरिएबल दिया गया है बुलियन वैल्यूज को जो असाइन करता है, वो अगर ट्रू हुआ और हमारा एज ग्रुप अडल्ट हुआ तो अडल्ट मेंबर है, लेकिन अगर फॉल्स हो गया तो अडल्ट नॉन मेंबर है। और सिमिलर ही चाइल्ड के लिए है, अगर एज ग्रुप हमारा चाइल्ड हो गया और इस मेंबर ट्रू हो गया तो चाइल्ड मेंबर में आएगा,
और इज़ मेंबर अगर फॉल्स हो गया तो वो चाइल्ड नॉन मेंबर में आएगा। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा हमें। इसमें हम इलिफ का भी यूज़ करेंगे। इफ़ एज ग्रुप इक्वल टू एडल्ट एंड इज़ मेंबर मीन्स ये इज़ मेंबर ट्रू हो गया, तब एप्लीकेंट टाइप एडल्ट मेंबर हो जाएगा। एप्लीकेंट टाइप को हम असाइन कर देंगे एडल्ट मेंबर में। इलिफ में एज ग्रुप अगर इक्वल टू एडल्ट हो गया एंड नॉट इज मेंबर मीन्स नॉट ट्रू, अगर फॉल्स हो गया ये, तो एप्लीकेंट टाइप जो है अडल्ट नॉन मेंबर असाइन हो जाएगा। वहीं पे इलिफ एज ग्रुप इक्वल टू चाइल्ड हो गया एंड इज मेंबर ट्रू हो गया, तो एप्लीकेंट टाइप चाइल्ड मेंबर असाइन हो जाएगा और बाकी बचे हुए लोग चाइल्ड नॉन मेंबर में आ जाएंगे। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक कलर कोड और एक टाइम। कलर कोड यहाँ पे आर दिया गया है और हमें बताया गया है यहाँ पे केवल 3 कलर कोड्स हैं, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। और टाइम असाइन हुआ है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जहाँ पे हमें टाइम दिया गया है 0 to PM। ये चेंज होता रहेगा, फॉर्मेट इसका 2 डिजिट आर स्पेस AM और PM है, मतलब इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे इसकी। ये 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई और पीछे से करेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे हो जाएगी। और ये हमें कुछ टाइमिंग दी गई है कि मॉर्निंग का टाइम होता है 6 AM से 12 PM, आफ्टरनून का होता है 12 PM से 6 PM, और इवनिंग होता है 6 PM से 12 AM और नाइट होता है 12 AM से 6 AM। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कलर कोड असाइन द कलर वैल्यू इन लोअर केस। तो कलर कोड के हिसाब से हमें कलर वैल्यू असाइन करनी है, और अगर कलर कोड इज़ नन मतलब इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो हमें ब्लैक असाइन कर देनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, हम लोग कोड लिखेंगे। इफ़ कलर कोड असाइन रेड, कलर इज़ रेड। इलिफ कलर कोड असाइन जी, तो कलर असाइन हो जाएगा हमारा ग्रीन। कलर कोड अगर बी है तो कलर असाइन हो जाएगा ब्लू, और अगर इनमें तीनों में से कोई सा भी नहीं है कलर कोड तो हमारा ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टाइम वैलिड? ट्रू इफ टाइम इज वैलिड शुड बी रैगिंग फ्रॉम 1 to 12 बोथ इंक्लूडिंग एज फॉल्स, मतलब 1 to 12 के बीच में टाइमिंग अगर पुट हुई यहाँ पे तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट लिखेंगे हम। पहली बात तो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, अगर स्ट्रिंग में आ गया तो एरर आ जाएगा। टाइम जो कि वेरिएबल हमारा ऊपर डिफाइंड है, उसकी इंडेक्सिंग की है हमने स्टार्टिंग से लेके 2 तक। देख लेते हैं क्या है। स्टार्टिंग से लेकर 2 तक मतलब शुरू के ये जो दो वैल्यूज़ लिखे हैं 0 2, इसकी जगह पे जो भी आता है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर वो 1 और 12 के बीच में है, शुरू की दो वैल्यूज़, तो हमारा टाइम वैलिड होगा, वरना फॉल्स में चला जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम इन आवर्स। जो हमें टाइम बताना है आवर्स में बताना है, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, और ये 24 आवर्स की फॉर्मेट में बताना है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि हम लोग पहले उसको कन्वर्ट करेंगे 1 to 12 में। तो ये परसेंटेज का सिंबल रिमाइंडर को शो करता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये परसेंटेज सिंबल शो करेगा। तो यहाँ से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 12 1 ज़ा 12 एंड 22 - 12 इज़ 10। तो उस वक्त जो है घड़ी में 10 बज रहे होंगे, तो ये हमें उस फॉर्मेट को बताएगा। तो हमने वेरिएबल जो है असाइन कर दिया है, और ये तभी ट्रू होगा जब वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट। ये हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन में इसको शो कर दिया है। ये कोड आपको टाइप नहीं करना है, वरना एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमने 24 आवर्स में फॉर्मेट करके देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें टाइम जो वेरिएबल है, हमने जैसे ऊपर इंडेक्सिंग की थी उसकी, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो उस वेरिएबल को मैं
ये रहा हमारा वेरिएबल 0 1 2 3 4 एंड पीछे से करेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देख लेते हैं, ये है -2 से लेकर एंड तक, मीन्स जो लास्ट के 2 स्ट्रिंग्स दी गई हैं PM। यहाँ पे AM भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। तो इफ़ टाइम इंडेक्सिंग जो है हमने की है PM होगा, इस इंडेक्स के बीच में PM होगा, और जो स्टार्टिंग में है 12 के इक्वल नहीं होगा, तो हम उसमें 12 ऐड कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो हम उसको 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम उसमें प्लस कर दें 12, और अब हमसे कोई पूछे 24 आवर्स के फॉर्मेट में क्या टाइम हो रहा है, तो हम कहेंगे उसमें 20 बज रहे हैं। तो सिंपल सा यही काम कर रहा है ये हमारा यहाँ पर भी, कि वो उसमें ऐड कर दे रहा है 12, अगर वो 12 के इक्वल नहीं है तो। और अगर AM शो हो रहा है और वो 12 के इक्वल है, तो हम 0 शो करेंगे, क्योंकि AM से ही शुरुआत होती है 24 आवर्स की। और अगर PM पे 12 शो हो रहा है, तो हम वहाँ पे 12 शो कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कोड था। यहाँ पे आप elif का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ डे, जो कि हमें ऊपर टाइमिंग दी गई थी यहाँ पर। मॉर्निंग का क्या टाइम होता है, आफ्टरनून का क्या टाइम होता है, इवनिंग का क्या टाइम होता है, और नाइट का क्या टाइम होता है।